जगन्नाथ भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। चलिए मैं आज एक ऐसी कथा सुना रही हूँ जो बहुत ही मनोरंजक है और एकादशी से रिलेटेड है। आप लोग भी सुनिए और आनंद लीजिए। यह कथा है, एक मंदिर में एकादशी के दिन भात बन रहा था, दाल बन रही थी, अनेकों प्रकार के व्यंजन और तरकारियां बन रही थी। अरे इस कलयुग में जहाँ एकादशी के दिन भात खाना तो दूर की बात है, उसका विचार करना भी महापाप माना जाता है। वहाँ श्री क्षेत्रपुरी के जगन्नाथ मंदिर में आज उत्सव का माहौल है। भक्तगण आनंद बाजार में बैठकर तृप्त होकर महाप्रसाद पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों यहाँ एकादशी माता का चाबुक नहीं चलता? बात उस समय की है जब सतयुग का सवेरा था। भगवान विष्णु के श्री अंग से एक परम तेजस्वी शक्ति उत्पन्न हुई जिसका नाम था एकादशी देवी। उनका जन्म भी इसलिए हुआ था कि वे संसार से पाप का नाश कर सके। ठाकुर जी ने उन्हें निहारते हुए एक विशेष वरदान दिया। बोले, देवी, महीने में 2 दिन तुम्हारा राज चलेगा। जो भी मनुष्य उस तिथि पर अन्न विशेष का चावल खाएगा, उसके सारे संचित पाप नष्ट हो जाएंगे और पाप उस अन्न में समा जाएंगे। और जो तुम्हारी शरण में रहकर व्रत करेगा, उसे साक्षात मेरा धाम प्राप्त होगा। एकादशी माता को अपनी इस शक्ति पर बड़ा गर्व हो गया। हो भी क्यों ना, तीनों लोकों में उसका भय था। स्वर्ग हो या पाताल, उस दिन कहीं चूल्हा नहीं जलता था। पापी से पापी मनुष्य भी एकादशी के दिन चावल को छूने से कांपता था। अपनी विजय पताका फहराती हुई अहंकार में डूबी एकादशी माता एक दिन नीलांचल धाम यानी हमारे जगन्नाथपुरी पहुंची। जैसे ही उन्होंने मंदिर के द्वार में अपना पहला कदम रखा, उनको लगा कि शायद वे रास्ता भटक गई है। आज एकादशी की पावन तिथि थी, पर यहाँ का नजारा तो बिल्कुल उलट था। आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे। कोई भूखा नहीं था, कोई प्यासा नहीं था। सबके सामने मिट्टी के कुल्हड़ों में गर्मा गर्म अन्न परोसा जा रहा था। भक्त बड़े चाव से जय जगन्नाथ का उद्घोष कर रहे थे, उस भात को पा रहे थे। एकादशी माता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे व्याकुल हो उठी, सोचने लगी, यह मेरा अपमान है। मेरे ही दिन यहाँ चावल? क्या जगन्नाथ जी मेरा नियम भूल गए? क्रोध में जलती हुई वे सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुस गई। सामने रत्न सिंहासन पर ठाकुर जी अपने बड़े भाई बलभद्र और लाडली बहन सुभद्रा के साथ मन मन मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ललकार कर बोली, प्रभु, यह क्या अनर्थ हो रहा है? आपने ही तो मुझे वरदान दिया था कि एकादशी को चावल में पाप का वास होगा, तो आज आपके इस धाम में यह पाप क्यों बह रहा है? रोकिए इन भक्तों को, आप वरना मेरा श्राप सबको भस्म कर देगा। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से देखा और शांत स्वर में बोले, देवी, शांत हो जाओ। तुम जो देख रही हो वह साधारण चावल नहीं है, वह कैवल्य है। यह मेरा महाप्रसाद है। यह साक्षात मेरी जूठन है और मेरी जूठन में कोई पाप निवास नहीं कर सकता। इसके सामने कोई तिथि, कोई नियम बड़ा नहीं है। परंतु एकादशी माता का अहंकार बहुत बढ़ चुका था। वे बोली, नहीं प्रभु, नियम तो नियम होता है। अगर सारी दुनिया चावल नहीं खा रही तो पूरी में भी क्यों नहीं चावल खाया जाएगा? जैसे ही उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए हाथ उठाया, अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। ठाकुर जी की मुस्कान गायब हो गई और उनकी आंखों में प्रचंड तेज आ गया। वे कड़क स्वर में बोले, रुको देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का दुस्साहस किया। यह महाप्रसाद साक्षात ब्रह्मा है। इसके सामने वेद पुराण भी छोटे पड़ जाते हैं। पर एकादशी माता नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। अब ठाकुर जी का धैर्य समाप्त हो चुका था। उन्होंने अपनी योग माया का आह्वान किया। अगले ही पल दिव्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया। उन्हें मंदिर के ईशान कोण में ले जाकर उल्टा लटका दिया। ठाकुर जी बोले, अब तुम यहीं बंदी बनकर रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने मेरे भक्त महाप्रसाद पाएंगे, लेकिन तुम किसी को रोक नहीं पाओगी। एकादशी माता रोने लगी, बोली,
प्रभु यह अन्याय है। अगर मैं यहाँ बंदी रहूंगी तो संसार मेरा सम्मान करना छोड़ देगा। उनका अहंकार टूट चुका था। ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, देवी घबराओ मत, मैं तुम्हारा सम्मान बनाए रखूंगा। पूरी में एकादशी के दिन भक्त महाप्रसाद खाएंगे, पर उससे पहले उसे अपने मस्तक से लगाकर तुम्हें प्रणाम करेंगे। यह सुनकर एकादशी माता प्रसन्न हो गई और बोली, जो भक्त इस भाव से महाप्रसाद ग्रहण करेगा, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी, बल्कि उसे दोगुना पुण्य दूंगी। यही कारण है कि आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन हजारों भक्त आनंद से महाप्रसाद ग्रहण करते हैं और मान्यता है कि यदि उस दिन महाप्रसाद को व्रत के कारण ठुकरा दिया जाए तो वह भगवान का अपमान माना जाता है। आज भी मंदिर के पास एकादशी माता की मूर्ति स्थापित है, जहां वो मौन रहकर सब देखती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म में नियम बहुत है, पर प्रेम और भगवान का प्रसाद उन सभी नियमों से ऊपर है। जय जगन्नाथ जी की, जय एकादशी माता की। प्यारे भक्तों, आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि इस तरह के वीडियो को आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करें और कमेंट भी करें। मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।